तुम सबने अपने बचपन में कीमोन आचे तो जरूर देखा होगा, बट क्या तुमने इसकी नानी स्पेस एडवेंचर वाली मूवी देखी है, जिसमें रोहन एंड कीमोन छुट्टियां मनाने अपने नानी के घर गए होते हैं, लेकिन वहाँ इनकी नानी को कुछ एलियंस पकड़ते अपने प्लेनेट ले जाते हैं। और इस मूवी का विलन जो उस प्लेनेट का गलती से राजा बन बैठा था, उसका एक ही मकसद होता है, नानियों को पकड़ पकड़ कर खाना। तो अब कैसे कीमोन और रोहन ना सिर्फ अपनी नानी को बल्कि इस पूरे प्लेनेट को उस विलन से बचाते हैं, हमें सब देखने को मिलेगा। मूवी काफी एडवेंचर से भरी हुई है एंड कीमोन आचे की सिर्फ एक लौती मूवी है, तो इसको देखना तो बनता है ना यार। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके हाइप कर देना। तो चलो अब चलते हैं इस एडवेंचर भरे सफर में, लेट्स गो। मूवी की शुरुआत होती है रेलवे स्टेशन से, जहां अंकल आंटी इन दोनों को छोड़ने के लिए आए होते हैं। फिर इन दोनों को सीट पर बैठाकर कुछ पैसे वैसे देकर वो चले जाते हैं और इन दोनों की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन रोहन मुंह लटकाए बैठा होता है क्योंकि उसको नानी के घर जाना बिल्कुल पसंद नहीं होता। भाई ये दुनिया का इकलौता ऐसा बच्चा था जिसको नानी के घर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। तुम्हारे साथ साथ ऐसा मैं भी सोच रहा था, लेकिन तभी रोहन अपनी नानी के बारे में बताता है। उसकी नानी एक्सप्लोरर थी जो 35 लैंग्वेजेस जानती थी, बहुत ही गुस्से वाली और बहुत ही ताकतवर थी, जो टेनिस शूज पहनती थी और एक बड़ी सी बिंदी लगाती थी और ज्यादा टैं करने पे एक रैप्टी भी धर देती थी। अब बताओ तुम भाई, ऐसी नानी से किसकी ना फटे। लेकिन तभी कीमोन बोलता है, अरे कोई नहीं, अपनी ही तो नानी है, पटा लेंगे यार। और फिर ये दोनों मस्ती करते हुए जा रहे होते हैं कि तभी एक जोरों का ब्रेक लगता है और फिर पता चलता है कि एक टनल के आगे कुछ बड़े बड़े पत्थर गिर गए हैं, जिसकी वजह से अब ट्रेन आगे नहीं जा सकती। लेकिन फिर कीमोन कुछ ऐसा करता है जिसको देखकर सब हैरान हो जाते हैं। कीमोन इंजर रूम में जाता है और वहाँ जाके अपना मैजिक कर देता है, जिससे इनकी ट्रेन हवा में चलने लगती है और इनकी ट्रेन यात्रा अब हवाई यात्रा में बदल जाती है। उसके बाद ये ट्रेन उड़ते उड़ते स्टेशन पहुंच जाती है, लेकिन जब ये देखते हैं कि इनकी नानी तो इन्हें लेने ही नहीं आई, तो ये बेचारे दोनों मुंह लटका के बैठ जाते हैं। लेकिन जब कीमोन है पास तो घबराने की क्या है बात। देखो, रोहन को नानी के घर का एड्रेस पता होता है एंड फिर कीमोन लगेज पर मैजिक कर देता है, जिससे उसके टायर्स आ जाते हैं और फिर दोनों लगेज पर बैठकर अपनी नानी के घर निकल जाते हैं। और थोड़ी ही देर बाद वो नानी के घर पहुंच जाते हैं और तभी कीमोन को भूख लगती है, तो वो एक एप्पल तोड़ देता है, जिसके बाद एक सायरन बजता है और तभी एंट्री होती है नानी जी की। टेनिस शूज पहने, हाथ में बेलन लिए वो इनकी तरफ आ रही होती है और आते ही इनको सुनाने लगती है और कीमोन से बोलती है, तू कौन है, तूने एप्पल क्यों खाया। अरे नानी जी, बेचारे ने बस तोड़ा ही तो था, इतना क्यों भड़क रही हो। अब पता चला रोहन की क्यों फटती है नानी से। खैर, उसके बाद ये दोनों को घर में बुलाती है और अब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये घर में बुला के इनको कूटने वाली है, लेकिन नानी इतनी भी बुरी नहीं थी यार। वो प्यार से कीमोन के बारे में पूछती है एंड कीमोन अपने बारे में उन्हें सब बताता है। उसके बाद ये दोनों नानी के घर एक्सप्लोर करते हैं और भाई इनकी नानी का घर कोई आम घर नहीं होता, हर कमरे में अलग अलग देश की खासियत थी। और तभी ये दोनों ब्राजील वाले रूम में घुसते हैं और वहाँ की खासियत चॉकलेट्स थी। फिर जैसे ही दोनों चॉकलेट टच करते हैं, नानी फिर एंट्री मार देती है। अरे नानी जी, क्यों बच्चों की जान ले रही हो, मौज करने दो ना। लेकिन फिर ये दोनों वहाँ से बच के स्विस रूम में आ जाते हैं, लेकिन तभी नानी उनको पीछे से धप्पा कर देती है और फिर से उनको सुनाने लगती है और उनको गार्डन में भेज देती है। लेकिन ये दोनों इतने ढीठ थे कि फिर से चॉकलेट रूम में घुस जाते हैं और खा पी के नाच नूच के मस्त बाहर आते हैं कि तभी नानी उनको फिर से पकड़ लेती है। और अब तो मुझे ऐसा लगा था कि इनकी सीधा घर की टिकट कटने वाली है, लेकिन नानी तो अलग ही थी भाई, वो भी इनके साथ डांस करने लगती है। और फिर नानी इनको बोलती है कि अकेले घूम घूम कर मेरा दिमाग खराब हो गया था, इसलिए मैं तुम दोनों पर गुस्सा करने लगी थी। एंड उसके बाद वो दोनों को गले लगा लेती है और फिर ये तीनों बहुत मस्ती करते हैं। एंड आई नो कि यहाँ तक मूवी थोड़ी बोरिंग चल रही थी, बट अब तुम सब अपने कान खोल लो और टाइट होकर बैठ जाओ, क्योंकि असली मूवी की शुरुआत अब हो चुकी है। ये दोनों मस्ती कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ नानी आती है और इनसे बोलती है कि तुम दोनों बोर नहीं हुए क्या, हम एक काम करेंगे, आज शाम को एक कैंपेन ट्रिप पे चलेंगे और कल सुबह वापस आ जाएंगे। लेकिन इन लोगों को क्या पता था कि इनके साथ वहाँ ऐसा हो जाएगा। अब शाम होते ही ये लोग ट्रिप पे निकल जाते हैं और एक जगह पर अपना टेंट वेंट लगा लेते हैं। उसके बाद नानी इन दोनों को अपने पुराने किस्से सुना रही होती है एंड उसके बाद ये लोग खा पी के सोने चले जाते हैं कि तभी रात में कुछ पटाखे जैसी आवाजें आने लगती है। फिर नानी इन दोनों को यहीं छोड़ के देखने चली जाती है और जब वो वापस आती है तो कीमोन इनसे पूछता है कि ये कैसी आवाज थी, लेकिन नानी सीधा उसे बोलती है कि चुपचाप सोने चले जाओ, और वो भी एक रोबोटिक आवाज में। फिर सुबह जब कीमोन उनको गुड मॉर्निंग बोलता है तो नानी उसका भी जवाब नहीं देती और तो घर आते वक्त वो अपना घर भी भूल जाती है। उसके बाद ये लोग खाना खा रहे होते हैं, लेकिन नानी अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी और तो और कीमोन ने वो सारी हरकतें करी जिससे नानी को गुस्सा है, लेकिन कीमोन की ये कोशिश भी नाकाम रही। और अब इन दोनों को टेंशन होने लगी थी कि आखिरकार नानी को हुआ क्या है। और फिर रोहन बोलता है कि कल रात वाले मिट्योर की वजह से तो नहीं हुआ, कहीं नानी में कोई एलियन तो नहीं। और तभी कीमोन एक मैजिक मिरर बनाता है जिसमें एलियंस स्कैन हो जाते हैं। अब देखो, मुझे तो लगा था कि शायद नानी के ब्रेन को कोई कंट्रोल कर रहा है, बट जब कीमोन उस मिरर से देखता है तब पता चलता है कि वो तो नानी थी ही नहीं, वो तो उनका एक रोबोट था जिसको एक एलियन बैठ के कंट्रोल कर रहा था। और तभी ये दोनों नानी के रोबोट को गिरा देते हैं और तभी उसमें से एक फीमेल एलियन बाहर आती है और फिर वो बताती है कि मैं यहाँ क्या नाम है प्लेनेट से एक मिशन पर आई हूँ
हूँ कि जो भी बूढ़ी नानी दिखे उनको किडनैप कर लेना। फिर किमोन पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तब वो बताती है कि हमारे प्लेनेट के राजा ने ऐसा कहा है। अब ये सुन के मुझे ऐसा लगा था कि ये राजा उन एलियंस का राजा है जिसने इसको इस काम के लिए भेजा है। लेकिन जब किमोन और रोहन वहाँ पहुँचे तब पता चला कि उस राजा की रियलिटी तो कुछ और ही थी। खैर वो सीन हमें आगे देखने को मिलेगा। अब यहाँ तो ये दोनों परेशान हो जाते हैं और इनको कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे, क्योंकि अब तक हर प्रॉब्लम से नानी ने इनको बचाया होता है और अब तो खुद नानी ही फंस गई। और फिर ये दोनों बहुत रोते हैं। लेकिन उसके बाद ये दोनों हिम्मत दिखाते हैं और उस क्या नाम है प्लेनेट पे जाने की तैयारी करते हैं। और तभी किमोन एक अलमीरा को स्पेसशिप बना देता है और ये दोनों निकल जाते हैं अपनी नानी को बचाने के लिए। और थोड़ी ही देर बाद ये दोनों स्पेस में पहुंच जाते हैं और फिर इनको नजर आता है प्लेनेट क्या नाम है। एंड फाइनली ये दोनों प्लेनेट पे उतर जाते हैं और तभी इनको नानी के गाने की आवाज आती है जिसको सुन के ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ एलियंस आ जाते हैं और इनके ऊपर लाफिंग बुलेट चला देते हैं और इनको यहाँ लाके बंद कर देते हैं। तभी इनकी मुलाकात इस बंदे से होती है। तभी रोहन पूछता है कि यहाँ ये सब क्या हो रहा है और फिर ये बंदा रोते रोते इस प्लेनेट की सच्चाई बताता है कि ये प्लेनेट पहले बहुत ही खूबसूरत था। अलग अलग प्लेनेट के लोग यहाँ घूमने आया करते थे और फिर तभी यहाँ की प्रिंसेस हाहाई की शादी एक सूरवीर कैप्टन डरनामत से होने वाली थी। और इसी खुशी में प्रिंसेस ने वहाँ के सभी कैदियों को आजाद कर दिया और उन्हीं कैदियों में से एक था जिसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कैप्टन डरनामत और साथ ही हाहाई को भी कैद कर दिया और अब वो इस प्लेनेट का राजा बन बैठा है। और तभी से इस प्लेनेट की हालत ऐसी हो गई है। अब ये सुन के किमोन ने तो ठान लिया था कि अब वो न सिर्फ अपनी नानी को बल्कि इस पूरे प्लेनेट को आजाद कराएगा। और तभी ये सब वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद अगले सीन में हमें फाइनली नानी का सीन दिखता है जहाँ ये रोबोट नानी से खाने के लिए पूछ रहा होता है। लेकिन यहाँ तो नानी वायलेंट हो जाती है और उसको एक धैर्य किक मारती है। भाई नानी से पंगा नहीं। उसके बाद अगले सीन में रोहन किमोन नानी को ढूंढ रहे होते हैं और तभी ढूंढते ढूंढते वो फाइनली नानी के पास आ जाते हैं। उसके बाद नानी बोलती है किमोन तू बस खोल मुझे, बस खोल दे, फिर मैं इनकी वाट लगाती हूँ। फिर किमोन अपनी नानी के साथ साथ वहाँ के सभी नानी को आजाद कर देता है। लेकिन इन नानियों को वहाँ इतनी अच्छी खातिरदारी मिल रही थी कि वहाँ से ये लोग जाने के लिए तैयार ही नहीं थे। एंड फिर बस यही तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और तभी किसी की मदद मांगने की आवाज आती है और फिर पता चलता है कि ये आवाज तो इस पिलर में से आ रही है। तभी किमोन मैजिक से पिलर साइड कर देता है और फिर पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस के फियोंसे कैप्टन डरनामत होते हैं। एक तो इन लोगों के नाम इतने मस्त है ना, क्या ही बोलूं। खैर फिर ये सब वहाँ से निकल जाते हैं। तभी भागते भागते कैप्टन डरनामत एक दूसरे कैबिन में चले जाते हैं बट ये तीनों वहीं फंस जाते हैं। उसके बाद इन तीनों को उठा के एक जगह लाया जाता है और तभी एंट्री होती है इस मूवी के विलन की, उड़ी बाबा की। देख लो भाई, यही है विलन उड़ी बाबा, जिसको देख के नानी क्या ही तो बेइज्जती मारती है। नानी सीधा बोलती है अबे शक्ल देखी तूने अपनी, मोटे गेंडे, कितने दिन से नहीं नहाया। और तभी किमोन नानी को शांत होने के लिए बोलता है लेकिन तभी ये नानी को उठा लेता है और अपनी गंदी जुबान से बेचारे नानी की साड़ी खराब कर देता है। तेरी भैंस की साड़ी से मजाक, ये ले बेटा नई नई साड़ी है, इससे मजाक नहीं समझा। लेकिन तभी उड़ी बाबा को गुस्सा आता है। लेकिन अब तो नानी उसे और बढ़िया से झाड़ती है और उसे पूछती है कि तुमने हम सबको क्यों पकड़ा है। और तभी ये मोटा सांड बोलता है कि तुम ओल्ड एज नानियों का शरीर बहुत ही सॉफ्ट होता है जिसको खाने में बहुत मजा आता है और अब मैं कल तुम सभी नानियों को खाने वाला हूँ। तेरी भैंस की ले एक और, मेरे को खाएगा। नानी के इतना बोलते ही वो इन सबको पकड़ लेता है। लेकिन तभी किमोन अपना दिमाग चलाता है और बोलता है कि उड़ी बाबा सर, कल आपकी इतनी बड़ी दावत है, आप इतनी सारी नानियों को अकेले तो खाओगे नहीं, पक्का आपके कुछ गेस्ट भी आ रहे होंगे, तो क्यों ना हम तीनों मिलके उनके लिए डांस करें, आपके साथ साथ उनका भी एंटरटेनमेंट हो जाएगा। और तभी ये मोटा सांड मान जाता है। उसके बाद अगले दिन यहाँ कार्यक्रम शुरू हो जाता है और रोहन किमोन अपना डांस करने लगते हैं। फिर डांस खत्म होते ही किमोन नानी के ऊपर एक मैजिक कर देता है जिससे वो एक बवंडर जैसी हो जाती है और वहाँ सबकी पुंगी निकल जाती है। लेकिन अभी तो आगे और भी मॉन्स्टर होते हैं, लेकिन पता नहीं इनके कुछ किए बिना ही वो उड़ रहे थे। और तभी पता चलता है कि पीछे से कैप्टन डरनामत के साथ पूरी टीम होती है और तभी यहाँ एक फाइट स्टार्ट हो जाती है। और भाई नानी तो क्या ही बजा रही होती है इन सबके। लेकिन उसके बाद वहाँ उड़ी बाबा भी आ जाता है और तभी किमोन नानी की चूड़ियों को गन बना देता है और अकेले नानी ने ही इन सबकी बैंड बजा दी होती है। तभी रोहन प्रिंसेस को भी छुड़ा देता है एंड फाइनली इनका प्लेनेट एक बार फिर से खुशियों से भर जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना एंड वीडियो को हाइप भी जरूर कर देना एंड अगली वीडियो किस पे चाहिए ये भी जरूर बता देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।